हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बैठा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 68वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में बेटा हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में बेटा हमें पढ़ना क्या है? ग्लूकोज में बेटा हमें पढ़ना क्या है, देखते हैं। ग्लूकोज में लिखोगे बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है। अगर बात करें ग्लूकोज के इंपोर्टेंस की, तो ग्लूकोज जितने भी मोनोसैकेराइड है बेटा उस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। सोर्स की बात कर लें, सोर्स की, स्रोत की, तो ग्लूकोज पके हुए यानी कि राइप ग्रेप्स, पके हुए अंगूरों, मीठे फलों, स्वीट फ्रूट्स, जितने भी मीठे फल हैं बेटा सभी में तथा शहद में पाया जाता है। तथा शहद में पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो स्रोत की बात हो गई। सबसे अच्छा स्रोत होते हैं इसके अंगूर, पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जितने भी मीठे फल होंगे, चाहे वो सेब हो, सपड़ी हो, मतलब अमरूद हो, जितने भी स्वीट फ्रूट होंगे, खट्टे नहीं मीठे फल, उन सभी फलों में ग्लूकोज पाया जाएगा। शहद में भी पाया जाता है, ठीक है। ये है इसके स्रोत बेटा। अच्छा, अंगूरों में यानी कि चूंकि ये ग्रेप्स में पाए जाने के कारण इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप शुगर, तो ग्लूकोज को ही ग्रेप शुगर कहते हैं। अंगूरों में चूंकि ये बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ग्रेप शुगर, समझे आप? ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ओके। बात करें ब्लड की, तो यह है ब्लड, लिखेंगे यह है ब्लड का मुख्य मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मुख्य अवयव या घटक है। यह ब्लड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य घटक है। और जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, क्या बेटा? डायबिटीज के जो रोगी हैं, डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में पाया जाता है। डायबिटीज के जो पेशेंट है बेटा, उनके ब्लड में ये बात बताते हैं कि 15% ग्लूकोज होता है। तभी तो डायबिटीज भी डेंजर हो गए। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जाता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज जाता है, मूत्र के साथ ग्लूकोज, 15% ग्लूकोज होता है उनके यूरिन में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। अब लिखो जरा, आगे लिखते हैं।
एमओपी लिख लो, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं ग्लूकोज को हम, स्टार्च से बनाते हैं, स्टार्च से। ग्लूकोज बनाने की विधि लिखो, लिखो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु HCl, तनु HCl के साथ हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर उच्च दाब पर करने पर ग्लूकोज बनता है। ठीक है बेटा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, स्टार्च को हम, स्टार्च का करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तनु HCl, तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl के साथ हाई प्रेशर पर। ठीक है, तनु HCl के साथ हाई प्रेशर पर यदि हम करवाएंगे तब बन जाएगा। देखो ये है स्टार्च C6H10 O का होल 4 का होल N प्लस NH2O। क्या लिया है बेटा हमने, लिया क्या है, हमने लिया है तनु HCl यानी कि डाइल्यूट HCl और हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर उच्च दाब पर, तब बना C6H12O6 का होल N, NC6H12O6 मतलब N मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के, N मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के। अब यहाँ N यदि 2 लगा दोगे तो यहाँ भी 2, तो 2 मॉलिक्यूल। ठीक, और यदि यहाँ पे 1 लगा दोगे तो 1 मॉलिक्यूल, तो N बराबर नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल। ये यूनिट, एक यूनिट स्टार्च यूनिट होती है, क्योंकि स्टार्च बहुत बृहद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए C6H10O5 एक मोनोमर यूनिट मान लिया इसकी। ठीक, ये मतलब हो गया, ये है। तो ये बन गया बेटा ग्लूकोज, बना तो लिया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के गुण। एक ही मेथड से बनाएंगे बस। ठीक है, मेथड्स एक ही, केवल स्टार्च से। वैसे तो सुक्रोज से भी बना सकते थे आप भाई, सुक्रोज C12H22O11 इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो बनता था C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बना था ग्लूकोज और ये था फ्रक्टोज। ठीक है जी, तो मेथड तो और भी है, लेकिन हमने एक मेथड लिखवा दिया। दूसरा मेथड ये है, लिखेंगे फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर हमने करवाएंगे तो भी ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी है। अब देखो प्रॉपर्टीज डालो बेटा, क्या डाल दो, प्रॉपर्टीज गुण, प्रॉपर्टीज डालो बेटा मतलब गुण। पहला गुण लिखेंगे, भौतिक गुण पढ़ते हैं थोड़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। पहला लिखो ग्लूकोज, ग्लूकोज एक व्हाइट क्रिस्टलीय सॉलिड है, ग्लूकोज इज व्हाइट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ग्लूकोज क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स एमपी इज 146 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इसका गलनांक इट इज स्वीट इन टेस्ट। इसका स्वाद मीठा होता है बेटा। इट इज स्वीट इन टेस्ट, इसका स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। बट मीठा तो होता, बट इट इज नॉट सो स्वीट एज शुगर ऑफ शुगर केन। समझे बेटा, मतलब ये मीठा तो होता है लेकिन ये चीनी जितना मीठा नहीं होता। गन्ने की चीनी जो बनती है, जो गन्ना होता है उसकी चीनी जो होती है उस जितना मीठा नहीं होता है। मीठा तो होता है लेकिन उतना मीठा नहीं होता। लिखो अगला, आगे लिखते हैं बेटा। इट इज soluble इन वाटर। इट इज soluble इन वाटर। ये जल में विलय होता है। ये क्या होता है बेटा, यह जल में विलय होता है। आगे है, ये जल में क्या हो गया बेटा, विलय हो गया। बेटा जो नेचुरली प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं। जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होता है, दक्षिणावर्ती होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड या कॉल्ड लिखना, डेक्स्ट्रोज, इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।